कहानी की शुरुआत एक स्कूल से होती है जहां हमें एना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो सिडनी के एक अपार्टमेंट में अपने छोटे भाई और मॉम डैड के साथ रहती है। एक दिन जब एना स्कूल में होती है तो उसके डैड आ जाते हैं और वो उसे पिकनिक में जाने के लिए कहते हैं, जिसके बाद एना और उसका छोटा भाई स्कूल ड्रेस में ही पिकनिक में चले जाते हैं और जल्द ही ये अफ्रीका के एक बिहड़ में पहुंच जाते हैं। एना के फादर का रवैया आज थोड़ा बदला बदला सा लग रहा था। हालांकि एना कुछ दिनों से नोटिस कर रही थी कि उसके पिता काफी ज्यादा एग्रेसिव रहते हैं और बहुत ज्यादा अपसेट रहते हैं, लेकिन एना इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही होती है। जिसके बाद गाड़ी रुकती है और एना का छोटा भाई गाड़ी से निकलकर दौड़ने लगता है, जिसके बाद एना के डैड कहते हैं कि हम कैंप यहीं करेंगे। जिसके बाद एना खाने का सारा सामान गाड़ी से बाहर निकाल रही होती है, तभी वो देखती है कि उसके डैड उसके छोटे भाई के ऊपर गोलियां चला रहे हैं और बदले में उसके छोटे भाई भी अपने डैड के ऊपर गोलियां चला रहे होते हैं, लेकिन वो एक टॉय गन होता है। शुरुआत में तो उसे ऐसा लग रहा होता है कि उसके पिता मजाक कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे रियलाइज होता है कि उसके पिता एक असली गन से सच में उसके छोटे भाई को मारना चाह रहे हैं। जिसके बाद वो दौड़ कर जाती है और अपने भाई को लेकर के पत्थरों के पीछे छिप जाती है। जिसके बाद एना के डैड गाड़ी से बाहर निकलते हैं और वो गाड़ी में आग लगा देते हैं और खुद को भी मार देते हैं। ये सब एना देख लेती है, लेकिन ये कुछ भी अपने छोटे भाई को नहीं बताती। अब वो वहाँ से खाने का सामान उठाती है और अपने भाई के साथ घर की ओर निकल लेती है, लेकिन उनको नहीं पता कि घर का रास्ता कौन सा है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बिहड़ होता है। चारों तरफ बस रेत ही रेत दिख रहे होते हैं। अब सारा दिन चलते चलते ये दोनों थक जाते हैं और शाम भी हो गई होती है, इसलिए ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये दोनों आज की रात यहीं पर बिताएंगे। जिसके बाद ये लोग खाना खाते हैं। हालांकि एना को पता होता है कि उनका खाना बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है, इसके बावजूद भी वो अपने भाई को भरपेट खाना खिलाती है। जिसके बाद ये दोनों यहीं पर सो जाते हैं। अगली सुबह फिर ये लोग एक नई उम्मीद के साथ अपने सफर में आगे बढ़ते हैं कि आज कोई मदद मिल जाएगी या फिर आज ही अपने घर को पहुंच जाएंगे। तभी एना को एक बहुत बड़ा पहाड़ दिखता है। अब एना डिसाइड करती है कि वो उस पहाड़ के ऊपर जाएगी और राइट साइड के नजारे देखेगी, क्योंकि वो पहाड़ से बहुत दूर दूर तक देख सकती है। इसीलिए वो दोनों पहाड़ के ऊपर चढ़ जाती हैं। लेकिन पहाड़ के ऊपर चढ़ने के बावजूद भी उन्हें बस निराशा ही मिलती है। उन्हें दूर दूर तक बस रेगिस्तान ही दिखता है। जिसके बाद ये दोनों उदास होकर नीचे आ जाते हैं और अपना सफर चालू रखते हैं। और एक बार फिर पूरा दिन चलते चलते रात हो जाती है। इन दोनों को यहाँ पर कई दिन हो गए और साथ ही साथ इनके पास खाना पानी खत्म हो गया होता है, इसलिए ये दोनों बहुत कमजोर हो गए होते हैं। एना का भाई भूखा होता है, वो पूरी तरीके से डिहाइड्रेटेड होता है, इसीलिए वो वहाँ पर थक कर गिर जाता है। हालांकि एना भी बहुत ज्यादा थक गई होती है, वो खुद भी बहुत ज्यादा भूखी होती है, लेकिन वो अपने भाई को दिलासा देती है कि वो बहुत जल्दी घर पहुँच जाएंगे और अपने भाई को उठाकर आगे का सफर शुरू कर देती है। तभी एना को इस बिहड़ जंगल में एक हरा भरा पेड़ दिखता है, जिसे देखकर एना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर ये पेड़ इतना हरा भरा है तो आइट साइड पानी जरूर होगा, जिसे पीकर ये लोग जिंदा रह सकते हैं। और अब एना दौड़कर उस पेड़ के पास जाती है और उसका मानना बिल्कुल सही होता है। यहाँ पर पानी होता है, साथ ही साथ पेड़ में फल भी लगे होते हैं जिसे ये लोग खा सकते हैं। लेकिन एना को ये नहीं पता होता कि ये फल जहरीला है या खाने लायक है। तभी उसकी नजर दो चिड़ियों पर पड़ती है जो उस फल को बड़े मजे लेकर खा रही होती है। जिसके बाद एना समझ जाती है कि ये उस फल को खा सकते हैं। जिसके बाद ये दोनों उस फल को खाते हैं और पेट भर पानी पीते हैं। साथ ही उसका भाई इस पानी में बहुत ही मस्ती के साथ नहाने लगता है। उनके पास खाने के लिए पर्याप्त फल और पानी होता है, इसीलिए एना डिसाइड करती है कि वो आज की रात इसी पेड़ के नीचे बिताएगी। अब जब सुबह होता है तो वो देखते हैं कि पानी सूख चुका है, साथ ही पेड़ पर जितने भी फल लगे होते हैं वो गिरकर खराब हो गए होते हैं। जिसे देखकर उसका भाई हताश हो जाता है और अपनी बहन से कहता है कि शायद ऊपर वाला हमसे बहुत ज्यादा नाराज होगा, इसीलिए उसने पानी सुखा दिया और सारे फल को भी खराब कर दिया। लेकिन उसकी बहन उसे दिलासा देने के लिए कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम देखना हम बहुत ही जल्द अपने घर पहुंच जाएंगे। लेकिन एना जानती है कि उसका भाई कहीं न कहीं सच बोल रहा होता है, क्योंकि उसको यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं पता। अब उसको उम्मीद होता है कि यहाँ पास पानी था, इसलिए यहाँ पास कोई ना कोई जरूर आएगा। इसीलिए वो 2 दिन इस पेड़ के पास गुजारती है, लेकिन 2 दिनों तक यहाँ पर कोई नहीं आता। ये दोनों बहुत ज्यादा प्यासे होते हैं। तभी एना की नजर दूर एक इंसान पर पड़ती है, लेकिन एना को कंफर्म नहीं होता कि ये कोई इंसान ही है। दरअसल ये एक कबीले का लड़का होता है जिसे वॉक अबाउट कहा जाता है। और इनके कबीले वालों का मानना ये होता है कि जैसे उनके बीच का कोई लड़का 16 साल का होता है तो वो लोग उसे बिहड़ में अकेले छोड़ देते हैं ताकि वो शिकार करना सीख सके और जिंदगी जीने का तरीका सीख सके। और ये भी वैसा होता है, इसे इनके कबीले वालों ने इस बिहड़ में छोड़ दिया होता है और वो यहाँ पर शिकार कर रहा होता है। तभी उसकी नजर एना पर पड़ती है और वो इनके पास आता है। वो इनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन एना को और उनके भाई को इनकी भाषा बिल्कुल समझ नहीं आती। जिसके बाद एना उनसे कहती है कि हम बहुत प्यासे हैं, क्या हमें पानी मिलेगी? लेकिन वो लड़का कुछ नहीं समझता और यहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद एना और उसका भाई दौड़ के इस लड़के के पास आते हैं और एना का छोटा भाई उसे इशारे में बताता है कि उसे बहुत ज्यादा प्यास लगी और उसे पानी चाहिए। और ये ब्लैक बॉय उसके भाई की बात को समझ जाता है। वो जोर जोर से हंसने लगता है और उसी पानी के पास जाता है जो
सूख गया होता है। जिसके बाद ये बैम्बू का एक स्टिक निकालता है और जमीन के अंदर डाल देता है और कहता है कि इससे पानी पियो। और जब ये लोग मुंह से पानी खींचते हैं तो सचमुच यहाँ पर पानी होता है। इसका मतलब ये होता है कि पानी यहाँ पर सूखा नहीं होता बल्कि जमीन के थोड़ा नीचे गया होता है। और ये देखकर एना और उसका छोटा भाई बहुत खुश हो जाता है और मन भर पानी पीते हैं। और अब पानी पीने के बाद एना और उसका भाई भी इस ब्लैक बॉय के साथ जाने लगते हैं क्योंकि उनके पास इनके अलावा कोई रास्ता नहीं होता। जिसके बाद हमें ब्लैक बॉय को दिखाया जाता है जो शिकार कर रहा होता है, लेकिन ये शिकार आसानी से नहीं कर पाता क्योंकि ये एक नौसिखिया होता है। लेकिन थोड़ी मेहनत के बाद ये एक हिरन का शिकार कर लेता है और अपने खाने का इंतजाम कर लेता है और साथ ही साथ एना और उसके छोटे भाई का भी। यहाँ पर उस ब्लैक बॉय की और एना के छोटे भाई की केमिस्ट्री अच्छी मिल रही होती है, यानी कि बहुत ही जल्द इन दोनों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और ये लोग रात यहीं पर बिताते हैं। लेकिन ब्लैक बॉय इनके साथ नहीं सोता, वो पहाड़ी की चोटी पर चला जाता है और वहां जाकर कुछ प्रेयर करने लगता है। अब एक बार फिर से ये लोग चलना शुरू करते हैं, लेकिन एना का भाई जिसे इस तरीके के वातावरण का बिल्कुल भी आदत नहीं है, उसके पीठ पे छाला पड़ जाता है। लेकिन ब्लैक बॉय को इसका इलाज पता होता है, वो एक जानवर का गर्म खून इसके पीठ में लगा देता है जिससे उसके भाई को बहुत ज्यादा राहत मिलती है। अब इन दोनों को यहाँ पर बहुत समय हो गया होता है, इसलिए ये दोनों यहाँ के तौर तरीके सीख गए होते हैं। साथ ही साथ एना का भाई उस ब्लैक बॉय को बहुत पसंद करता है, वो उसे अपना बहुत अच्छा दोस्त बोलता है। साथ ही साथ वो ब्लैक बॉय एना के लिए अम्ब्रेला यानी कि छाता बनाता है जिससे एना को धूप ना लगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एना से प्यार करता है, वो कहीं ना कहीं एना को दिल में चाहता है। ये तीनों आपस में इशारों में बात करते हैं और ये सब एक चट्टान के पास पहुंच जाते हैं जहाँ ब्लैक बॉय उन्हें बहुत सारी तस्वीरें दिखाता है जो चट्टानों में बनी हुई होती है, जिसे इसके कबीले वालों ने बनाया होता है। और इस चित्र के माध्यम से अपनी संस्कृति, अपना रहन सहन, अपने जनजाति के बारे में एना को बहुत कुछ बताता है और ये ना ये सब समझ भी जाती है। जिसके बाद ये लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तभी इनको एक रेड कलर का बलून दिखता है जिसे पास ही के एक रिसर्च सेंटर से छोड़ा हुआ होता है। लेकिन एना समझती है कि ये बलून शायद बहुत दूर से उड़कर आया होगा, इसलिए वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। भी एना को एक घर दिखाई देता है जिसे देखकर एना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसको इस बार उम्मीद होता है कि उस घर में कोई ना कोई जरूर होगा, इसीलिए वो दौड़कर उस घर में जाती है। लेकिन वो देखती है कि वो घर पूरी तरीके से खाली है और एक बार फिर एना को निराशा ही मिलती है। और अब ब्लैक बॉय भी इस घर में आ जाता है और एना को बहुत सारी बात बताता है, साथ ही ये भी बताता है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। लेकिन एना को तो इसकी बात समझ में आने से रही, इसलिए वो उसकी बात नहीं समझती और यहाँ से चली जाती है, जिससे ब्लैक बॉय को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, उसे बहुत हर्ट होता है और उसे ऐसा लगता है कि शायद एना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इसीलिए वो एना के छोटे भाई को लेकर के शिकार के लिए निकल जाता है और ये दोनों चलते चलते एक रास्ते पर पहुंच जाते हैं। लेकिन वो ब्लैक बॉय एना को भाई को बोलता है कि अरे नहीं, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस ब्लैक बॉय ने अपने कबीले वालों से यही सुना होता है कि हमें रास्ते के पास नहीं जाना चाहिए, वहाँ बहुत ज्यादा खतरा है। अब एना का भाई उसे समझाने की कोशिश करता है कि एक बस रास्ता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और उसे पकड़कर फिर जंगल में चला जाता है। और जब ब्लैक बॉय एना के भाई के साथ मिलकर शिकार कर रहा होता है, तभी यहाँ पर जीप में दो लोग आते हैं जिनके पास गन होता है और वो बहुत आसानी से सभी जानवर को मार रहे होते हैं, जिसे देखकर ब्लैक बॉय को कुछ समझ नहीं आ रहा होता क्योंकि उसने पहली बार उस गन को देखा होता है। लेकिन उन्हें उनके शिकार करने का तरीका भी बहुत गलत लगता है क्योंकि ये सब कबीला वाले अपने भूख, अपने पेट के लिए जानवरों को मारते हैं, लेकिन ये जो बाहर की दुनिया वाले होते हैं वो सिर्फ शौक के लिए जानवरों को मार देते हैं और उसे अपने साथ ले जाते भी नहीं है, उसे सड़ने के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसके बाद वो वापस आता है, लेकिन इस बार वो अपने फेस में और पूरे शरीर में सफेद रंग लगा लिया होता है और आकर एना के सामने डांस करने लगता है। दरअसल ये इनके कबीले का कल्चर होता है कि वो अगर किसी को बहुत ज्यादा पसंद करता है तो उसके सामने ऐसे डांस करने लगता है। लेकिन एना को कुछ समझ नहीं आता, वो डरने लगती है और वहाँ से भाग जाती है। लेकिन ये बेचारा ब्लैक बॉय सुबह से लेकर शाम तक ऐसे डांस करता रहता है क्योंकि वो लगातार अपने प्यार का इजहार कर रहा है। दरअसल वो तब तक डांस करता रहेगा जब तक एना उसके साथ डांस नहीं करेगी, लेकिन एना को बिल्कुल भी पता नहीं कि उसे क्या करना है। जिसके बाद एना अपने भाई को कहती है कि कल सुबह हम यहाँ से निकल जाएंगे। उसका भाई कहता है कि हाँ, मैंने एक रोड देखा है। उसके बाद एना कहती है कि कौन सा रोड? जिसके बाद उसका भाई बताता है कि जब वो शिकार में गया था तो वो लोग अचानक एक रोड में चले गए थे, लेकिन वो ब्लैक बॉय ने उसे रोड में जाने नहीं दिया। जिसके बाद एना डिसाइड करती है कि जिस रोड को उसके छोटे भाई ने देखा है वो उसी रोड के सहारे निकल जाएंगे। रात में ये लोग सो जाते हैं, लेकिन ब्लैक बॉय पूरी रात डांस करता रहता है। और जब सुबह ये लोग यूनिफॉर्म पहनकर यहाँ से निकलने लगते हैं तो देखते हैं कि ब्लैक बॉय की मृत्यु हो चुकी है। दरअसल उसने अपना जान दे दिया होता है, यानी कि उसने सुसाइड कर लिया है। ये देखकर एना को भी बहुत ज्यादा दुख होता है क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं उसे पसंद करती थी और उसी ने एना और उसके भाई की इतने दिनों तक जान बचाई थी। और अब एना यहाँ से निकल जाती है और जल्द ही अपने भाई के साथ उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर रिसर्च सेंटर था, जहाँ पर उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है, जहाँ एना उसे बताती है कि हम भटक गए हैं और हमें शहर जाना है। और उसकी मदद से ये दोनों के दोनों शहर आ जाते हैं। और अब कई साल बाद दिखाया जाता है जब एना की शादी हो गई,
लेकिन अभी भी उनकी यादों में वो ब्लैक बॉय होता है जिसने उस बीहड़ में इन दोनों की जान बचाई होती है। लेकिन उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा होता कि उसने अपनी जान क्यों दी और इसी राज के साथ ये कहानी खत्म हो जाता है।